को अल्टरनेट करंट पढ़ना है और अल्टरनेट करंट में बस वही टॉपिक बता रहा हूँ जो आने वाले होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट ओवर वन साइकिल इज 0 एंड ओवर हाफ साइकिल इज 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। इट मीन्स ओवर हाफ साइकिल इज 0.637 टाइम्स ऑफ I0 और 2/π टाइम्स ऑफ I0। फिर एक न्यूमेरिकल रहता है इस पर। दोनों टॉपिक्स को कवर करते हैं, सेम टू सेम है, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। जैसे हम लोग को पता है I इज इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन हम लोग I इज इक्वल टू जानते हैं dQ/dt हम लिख सकते हैं और ये हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी, या dQ इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी dt। अब देखिए आपसे जब कहेगा ना कंप्लीट साइकिल के लिए निकालिए, तो जब कंप्लीट साइकिल के लिए हम निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसको लिख देंगे Q और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t तक I0 साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। I0 को कर देंगे बाहर, इंटीग्रेशन में हो जाएगा 0 से t साइन ओमेगा टी dt। देखिए साइन t का तो हो जाता है कॉस t, लेकिन यहाँ ओमेगा भी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे साइन का होता है इंटीग्रेशन में साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो सिमिलरली जब साइन ओमेगा टी वाला हम लेंगे ना, तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस, जो ये वाला माइनस है I0 है पहले से, साइन ओमेगा टी को तो हम कॉस ओमेगा टी लिख देंगे और ओमेगा से क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा लिमिट है वो लिमिट पुट कर देंगे 0 से t तक। ओमेगा कर लीजिए बाहर, बचेगा I0 बाई ओमेगा, माइनस बाहर रहेगा, ठीक है। और कॉस और ये वाला जो ओमेगा है ना, इसको हम लोग लिखते हैं 2π/T और ये हो जाएगा 0 से t तक, ठीक है। अब आगे इसको अब हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू आ रहा है हमारा I0 बाई ओमेगा, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। कॉस 2π/T है एक बार, और सॉरी यहाँ स्मॉल टी छूट रहा है। अब एक बार स्मॉल टी के प्लेस पे हम कैपिटल टी रखेंगे और एक बार स्मॉल टी के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो ये आएगा कॉस 2π माइनस कॉस 0, ठीक है। कॉस 2π का भी वैल्यू होता है 1 और कॉस 0 का भी वैल्यू होता है 1। चार्ज की वैल्यू कितनी आई 0। अब जब चार्ज 0 है तो एवरेज करंट भी हो जाएगा 0, ठीक है। यही जब आप हाफ साइकिल पे निकालोगे ना, तो हाफ साइकिल पे आपको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, सेम मेथड है, बस लिमिट बदल देनी है। देखो हाफ साइकिल पे क्या करूँगा, ये जो लिमिट है ना जिसको मैं 0 से t रखा हूँ, इसको लिख दूंगा 0 से t/2, ये भी t/2, ये भी t/2, ये भी t/2, ठीक है। चेंज होगा बस ये दो टर्म चेंज हो जाएगा यहाँ से। अब लिमिट देखो क्या किया हूँ, जब हाफ साइकिल पे चाहिए तो t/2 कर दिया हूँ ना। अब इसको मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा चार्ज इज इक्वल टू माइनस I0 बाई ओमेगा। अब देखो स्मॉल टी के प्लेस पे ये t/2 रखेंगे तो हो जाएगा कॉस 2π/T इंटू T/2। अब माइनस इधर तो कॉस 0 ही रहेगा आपका, ये हो जाएगा चार्ज इज इक्वल टू माइनस I0 बाई ओमेगा। अब t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो माइनस पहले से तो -1, -1 हो जाएगा 2। चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 2I0 बाई ओमेगा। अभी मैंने बोला कि ओमेगा की जगह हम 2π/T रखेंगे, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 2I0 2π/T, नीचे आने वाला है यहाँ पे तो चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 कट गया, ठीक है। चार्ज की वैल्यू आपकी कितनी आई I0 T/π, इतना आया। अब जब आपको करंट निकालना है ना, तो आप लिखोगे करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई में टाइम पीरियड कितना लिए हो आधा t/2 का, तो t/2 रख दो। चार्ज की वैल्यू कितनी आई है ऊपर देखो यहाँ पे I0 इंटू T डिवाइडेड बाई पाई आई है, और टाइम कितना है आपका t, और डिवाइडेड बाई जो 2 है यहाँ पे, ये चला जाएगा यहाँ से कहाँ ऊपर यहाँ पे, T से T कट जाएगा, बचेगा कितना 2I0 बाई में पाई, इतना बचेगा। अब ये जो 2/π है ना, अब आपका एक तो ये प्रूफ हो गया कि एवरेज जो वैल्यू होती है ये पीक वैल्यू का 2/π टाइम्स होता है। लेकिन एक और आएगा
एवरेज वैल्यू जो होता है इस 2/पाई की वैल्यू होती है 0.637 इंटू I0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कहते हैं कि एवरेज ईएमएफ एक कंप्लीट साइकिल पे निकालो और हाफ साइकिल पे निकालो। तो एवरेज ईएमएफ जो है ना कंप्लीट साइकिल पे 0 होता है और हाफ साइकिल पे कितना होता है 0.637 इंटू E0। यानी कि हम क्या करेंगे, करंट को चेंज कर देंगे किससे, ईएमएफ से। एक तो ये हो गया आपका। एक बार पूछा जाता है आपकी आरएमएस वैल्यू, कहेगा डिफाइन आरएमएस वैल्यू, डिफाइन आरएमएस वैल्यू एंड, कहेगा डिफाइन आरएमएस वैल्यू एंड फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। तो अब देखो आरएमएस वैल्यू डिफाइन करके और हम उसको वैल्यू निकालेंगे कैसे। सबसे पहले आप ये जान लो आरएमएस वैल्यू होती क्या है। अब आरएमएस वैल्यू होती क्या है, तो एक डायरेक्ट करंट ले लो डीसी, ठीक है, इसको आर रजिस्टर से टी टाइम के लिए फ्लो कराओ, तो मान लो एच हीट आता है, ठीक है। फिर अल्टरनेट करंट ले लो, इसको आर रेजिस्टेंस से ही टी टाइम के लिए ही फ्लो कराओ और एच हीट ही आ जाए। तो ये जो अल्टरनेट करंट की वैल्यू होगी ना, ये डायरेक्ट करंट की वैल्यू के सॉरी इसी को हम कहेंगे आरएमएस वैल्यू। ठीक है, सिंपल है, देखो ध्यान दो, एकदम बहुत बेसिक से बता दे रहे हैं इसको, कि आपको एक डायरेक्ट करंट लेना है, इसको आर रेजिस्टेंस से टी टाइम तक फ्लो कराना है जिससे एच हीट जनरेट हो जाए। अब यही एच हीट जनरेट करने के लिए इतने ही टाइम टी में इसी रेजिस्टेंस आर से जितना अल्टरनेट करंट लग जाएगा ना, इसी को हम कहेंगे आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, ध्यान दो। हम लोग जानते हैं कि डी एच इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब सॉरी एच इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। अब छोटा हीट प्रोड्यूस करना है तो हम लिखेंगे डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा तो अब हमको पता है कि आई की वैल्यू होती है I0 साइन ओमेगा टी। ठीक, दूसरी चीज़ आरएमएस वैल्यू क्या होगा कि सेम हीट एच प्रोड्यूस हो जाए किससे, आरएमएस वैल्यू से, आर रेजिस्टेंस से, टी टाइम में। अब पहले इससे हम एच हीट निकाल लेंगे, ये जो आई स्क्वायर आर डी टी वाला था, तो इसको हम क्या करेंगे कंप्लीट साइकिल पे इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे ही कंप्लीट साइकिल पे आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो हो जाएगा इंटीग्रेशन में डी एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर आर टी, अब सॉरी आर डी टी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे आप। अब इंटीग्रेशन से ये तो हो जाएगा एच, यहाँ आई की वैल्यू रख देंगे I0 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर आर डी टी। इसका स्क्वायर किया तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। ठीक है, इसमें कांस्टेंट क्या है I0 का स्क्वायर और आर बाहर कर दिया, बचा इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब देखो साइन के स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे हम, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास दो मेथड है, देखो इसकी वैल्यू या तो फाइंड कर लो या तो डायरेक्ट बता रहे हो वो वैल्यू रख देना। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आती है आपकी कितना, कैपिटल T/2, ये डायरेक्ट वैल्यू आपको मिलेगी। ये याद रखना, ये जो इंटीग्रेशन देख रहे हो ना, इंटीग्रेशन में 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाती है कैपिटल T/2। मैं इंटीग्रेट करके भी बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर भूल जाए ना तो ये याद रखना, बस इसकी वैल्यू कैपिटल T/2 होगी। डायरेक्ट रख दोगे आपका आंसर लगभग आ जाएगा। मैं इंटीग्रेट करके भी बता देता हूँ, देखो इंटीग्रेट करके कैसे होगा ये। इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस में कॉस 2 थीटा बाई में 2। तो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो 1 माइनस में कॉस 2 ओमेगा टी बाई में 2 लिखेंगे। 2 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई 1 और डी टी में, तो इंटीग्रेशन इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। इस डी टी का तो कैपिटल टी हो, स्मॉल टी हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से टी तक, लिमिट रखोगे तो कैपिटल टी आ जाएगा। अब इसका देखो, इसका क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन यानी कि इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन आपको करना नहीं है, याद रखना है कि डायरेक्ट होता है 0। ठीक है, इस वाले टर्म का अगर आप ये स्टेप बढ़ा दिए हो तो इस वाले टर्म को याद रखना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना होता है 0। तो यानी कि ये वाला टर्म ही कैंसिल आउट हो गया हमारा, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमको। अब जब कोई मतलब नहीं है तो बचेगा आई स्क्वायर आर बाई में 2 इंटू टी। देखो मैंने यहाँ यही लिखवाया है, आई स्क्वायर आर इंटू टी बाई में 2, एच की वैल्यू आई।
अब RMS वैल्यू कहता क्या है? RMS वैल्यू ये कहता है कि आई स्क्वायर RMS वैल्यू R इंटू कैपिटल T बराबर होगा किसके? I0 का स्क्वायर, ये जो हीट आया है इसके, R कैपिटल T बाई में 2 से, जो कट रहा है काट दो, ये कट गया, ठीक है। आपको तो RMS वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लो दोनों का, तो I RMS इज इक्वल टू आ जाएगा I0 डिवाइडेड बाई √2। एक तो ये वैल्यू पूछता है आपसे प्रूव करने के लिए, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। अब न्यूमेरिकल के केस में आप 1/√2 की वैल्यू तो रख नहीं पाओगे, तो ये याद रखना 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, इसीलिए IRMS की वैल्यू कई जगह हो जाती है कितनी? 0.707। कितनी वैल्यू हो जाती है? IRMS इज इक्वल टू 0.707 इंटू I0। ये क्लियर हो गया। ऐसे ही EMF भी हो जाता है 0.707 इंटू E0, ये याद रखेंगे हम, ठीक है। कोई दिक्कत है इतने में? अब चलते हैं हम वेरियस टाइप ऑफ अल्टरनेट करंट के सर्किट पे, और फेजर डायग्राम होता क्या है। तो सबसे पहले आप समझ लेंगे फेजर होता क्या है, फेजर डायग्राम क्या होता है। तो हम क्या करते हैं कि रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF को। ऐसे वेक्टर जो रोटेट करते हैं, ठीक है, और इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट EMF को, और इन्हीं को कहा जाता है फेजर, ठीक है। और इससे जो डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम EMF और करंट दोनों ले लें, उसको हम कहते हैं फेजर डायग्राम। अब यहाँ पे हमको वेरियस टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट देखने हैं, ठीक है।